हेलो गाइस, आज हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बॉडमस के सारे यूजेस बता दिए थे और कुछ एग्जांपल भी हुआ था वहाँ पे। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, यदि ये एक संक्रिया है, ठीक है, एक सिंबल है आपका, एक ऐसी संक्रिया है कि a, फिर ये सिंबल लगाया गया है यहाँ पे b इज इक्वल टू 2a। ठीक है, अगर a और b के बीच में ये संक्रिया लगाया गया है, ठीक है, ये सिंबल रखा गया है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 2a के बराबर होगी। लेकिन कब? जब a बड़ा होगा b से। ठीक है, और इसकी वैल्यू a प्लस b के बराबर तब होगी जब a छोटा होगा b से। और अगर इसकी वैल्यू a स्क्वायर कब होगी, जब a और b दोनों बराबर होंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, जब a बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू होगी 2a, a छोटा होगा तो a प्लस b, और अगर a और b दोनों इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू होगी a स्क्वायर के बराबर। ठीक है, फिर आगे कहा गया, तो इस पूरे इक्वेशन का आपको वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन इस ब्रैकेट को, उसके बाद फिर प्लस माइनस जो है वो सारी चीजें करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, क्योंकि a पहले आया है और b बाद में आया है। तो a की वैल्यू क्या है, b से छोटी है, तो ये वाला रूल लगेगा, यानी a प्लस b लगेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 7 5 कितना, 12 हो जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर a और b क्या है, दोनों इक्वल है, 4 4 8 है, दोनों इक्वल है। तो इक्वल होने पे क्या होता है, वैल्यू a स्क्वायर के बराबर होती है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो आपका ऊपर कितना आ जाएगा, 12 प्लस 16 हो जाएगा। चलिए नीचे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कोई सिंबल वैसा है नहीं, तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये क्या है आपका मल्टीप्लाई में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, a और b इक्वल में है, तो इक्वल होने पर वैल्यू क्या होती है, इक्वल होने पर स्क्वायर। तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 को हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो 25 3 75 हो जाएगा, 75। बीच में माइनस है, माइनस रख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, a और b। ठीक है, a यहाँ पर क्या है, बड़ा है, और b छोटा है। तो जब a बड़ा होता है b से, तो क्या वैल्यू लिखेंगे हम, 2a। तो 2a मतलब 15 को 2 से गुणा करिए, 15 दूना 30 हो जाएगा यहाँ पर। देन यहाँ पे लास्ट में -3 लिखा हुआ है, उसके बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो हम -3 ही लिखेंगे। ठीक, अब देखिए क्या करना है। अब ये क्वेश्चन काफी हद तक सॉल्व हो गया है। ऊपर क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 28 आएगा, और नीचे देखिए क्या होगा, 75 में से आप 30 और 3 कितना, 33 माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा, देखिए 5 में से 3 निकालेंगे 2, 7 में से 3 निकालेंगे आएगा 4। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया आपका, 42 आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। तो आप 14 से डिवाइड कर सकते हैं, 14 दूना 28 और 14 तिरी 42, यानी आपका आंसर कितना आएगा, 2/3। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सेम आ रहा है वहां पे। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाए थे, जहां पर a b इज इक्वल टू कोई इक्वेशन दिया होता था, आगे चल के 5 स्टार 3 की वैल्यू निकालनी होती थी। वैसे क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, इसको इसलिए मैं इसको पार्ट 2 में लेकर के आया हूं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि वहां पे इस प्रकार के मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस भी करवाए थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे ये है, यदि फिर से एक सिंबल यहाँ पे सर्कल के अंदर मल्टीप्लाई का साइन रखा गया है, एक ऐसी संक्रिया है कि इतना बराबर क्या होगा, a प्लस बी होगा, कब, जब a और b दोनों क्या होंगे, इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े होंगे। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी उसके बराबर, और इसके बराबर में स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तब होगा जब a और b के दूसरे मानों के लिए, यानी कि अगर 0 से बड़े हैं a और b के दोनों मान, तो क्या होगा, a प्लस बी होगा। अगर कोई और वैल्यू है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, 8 a की वैल्यू है, और ये जो पूरा आपका लिखा हुआ है ये क्या है, b की वैल्यू। ठीक है, तो 8 ही रहने दीजिए। यहाँ पे ये सिंबल रखते हैं, 7 माइनस 13। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, तो हम ये सिंपल तरीके से जैसे हम माइनस प्लस करते हैं वैसे ही करेंगे। तो 7 में से हमें क्या करना है, 13 को घटाना है। तो आप जानते हैं माइनस करने के बाद जो बड़ा वाला होता है उसे का चिन्ह आप लगाते हैं। तो यहाँ से क्या आने वाला है आपका, -6 आने वाला है। ठीक है, यहाँ से आपका आएगा -6, ये आपका हो गया। देन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, दोनों क्या है, 0 से बड़ी हैं, ये 1 है और ये
3 है। जब भी 0 से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम उसको क्या लिखते हैं, a प्लस बी, यानी कि दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए नीचे देखते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 माइनस 6 है तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा यहाँ से, और बीच में ये साइन लगाइएगा। यहाँ पे क्या है, 9 माइनस 5, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, +4 आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू 1 से बड़ा है बट b की वैल्यू 1 से छोटा है, माइनस में है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हैं। तो आप जानते हैं 8 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 64 हो जाएगा, और प्लस -6 का स्क्वायर कितना होगा, -6 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हैगा, जब उसको हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 प्लस 36। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 -4, और नीचे देखिए ये क्या है, आपकी वैल्यू 1 से कम है और ये 1 से ज्यादा है, तो फिर से हम यही चीज लगाएंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, चलिए 64 और 36 कितना होता है, 100 होता है। 100 में से हम 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 आएगा, 10 में से 4 निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 9 और 16 को ऐड करने पे 25 होगा, और 25 का वर्गमूल आप निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5। तो सीधे सीधे आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 6/5 आ रहा है, जो कि आपका लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको ये चीज ध्यान देना होता है कि कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, ये सारी चीजें उनकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वैल्यू छोटी है, बड़ी है या फिर इक्वल है। उसके बाद आप इक्वेशन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है 1 - 1/2, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/3, 1 - 1/4 एंड सो ऑन, यहाँ पे 1 - 1/n-1, उसके बाद 1 - 1/n लिखा गया। ठीक है, देखिए ये चीज मैंने पिछली वीडियो में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। अगर आपने वो चीज देखा हुआ है, आपको वो चीज समझ में आया है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, जैसे आपने माइनस देखा तो यहाँ से क्या करना है, पहली वैल्यू को लेना है और यहाँ से आपको लास्ट वाली वैल्यू लेना है, यानी कि 1/n इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, मैंने आपको डायरेक्ट तो बता दिया, लेकिन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे क्या होगा, 2 1 जा 2 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, इंटू लगाइए यहाँ पे 3 1 जा 3, पहले ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो 1/2 आया। सेकंड ब्रैकेट में देखिए क्या होगा, 3 1 जा 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, और नीचे क्या रहेगा आपका 3, तो 2/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 3/4 बनेगा, फिर यहाँ पे आपका 4/5, ऐसे सीरियल से चलता जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, n-1 1 जा n-1 होगा, और उसमें से क्या करना है, हमें -1 करना है, तो ये क्या हो जाएगा, और नीचे आपका n-1। ठीक है, ये क्या बनेगा, n-2 n-1, ये चीज बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे n-2/n-1। ठीक है, अगले ब्रैकेट को सॉल्व करिए तो n 1 जा n, n में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए n-1 हो जाएगा अपॉन n हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में, हमने क्या क्या सारे ब्रैकेट जितने थे सबको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्या होगा, चूंकि n2 में है तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, 4 से 4, 5 से यहाँ भी 5 रहा होगा तो 5 कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या होगा, n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर n-2 वैल्यू आएगी। अगर हम इसको पूरा लिखते तो n-2 यहाँ पर आता, जो कि n-2 को कैंसिल कर देता, तो बचेगा क्या, यहाँ से सिर्फ पहली वैल्यू बचती है और यहाँ से नीचे वाली वैल्यू बच जाती है, तो 1/n आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर प्लस में ये वैल्यू है तो यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू बचती है, यानी कि n-1 बचता है, और यहाँ से नीचे वाली वैल्यू बचती है 2। ठीक है, प्लस होने पर यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू, यहाँ से नीचे वाली वैल्यू, ये आंसर आता। क्योंकि माइनस में है तो क्या होगा, यहाँ से पहले लेंगे, यहाँ से नीचे वाली वैल्यू लेंगे, 1/n, यानी कि आपका लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिया था बिना सॉल्व किए, इसका आंसर क्या होने वाला है, 1/n होने वाला है। ठीक है, प्लस में होता तो क्या आंसर होता, n-1/2 आपका आंसर हो जाता। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर है 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 एंड सो ऑन के पहले 20 पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन सब का हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इनका 20वां जो
टर्म्स है, 20वां जो पद है वो क्या है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है। देखिए पहला पद क्या था यहाँ पे, फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पे क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या है 5 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद कितना 5 से स्टार्ट हुआ, यानी कि कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 20वां पद निकालना है, 4 ज्यादा है तो 5 आ गया, फिर 6 आ गया, ठीक है। तो 20वां पद निकालना है, 20 में 4 आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी 20वां पद आपका बनेगा यहाँ पे 24, और 24 के बाद देखिए इंटू में क्या है, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, यानी कि सीरियल से 24 के बाद क्या होगा यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 20वां पद हो जाएगा, ठीक। अब हमें देखिए क्या करना है, हमें 1/5 into 6 से लेकर के एंड सो ऑन यहाँ पर 1/24 मल्टीप्लाई बाय 25 तक का योगफल निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 1/5 into 6 को हम लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों ऐसे लिखेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 6 1 जा 6 5 1 जा 5 बराबर कितना 1/30, 1/30 को हम क्या लिखेंगे 5 गुणे 6, वापस से वही चीज बन जा रही है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके बीच में 1/5 माइनस 1/6 इसको हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हमने, 1/5 into 6 को हमने लिखा 1/5 माइनस 1/6, बीच में प्लस था हमने प्लस लगाया, 1/6 माइनस 1/7, फिर से प्लस है हमने प्लस लिखा यहाँ पे, 1/7 माइनस 1/8 एंड सो ऑन। लास्ट वाली वैल्यू को हम क्या लिखेंगे 1/24 माइनस 1/25। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, -1/6 से +1/6 कैंसिल होगा, यहाँ पे -1/7 से +1/7 कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या -1/8 से इसके बाद जो वैल्यू आती है वो क्या थी +1/8 आती है, वो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या होगा 1/24 से इसके पहले भी 1/24 रहा होगा माइनस में, तो उससे वो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे आपका बचेगा 1/5 माइनस यहाँ पे बचेगा 1/25, बस ये वाली वैल्यू बचेगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या होगा, एलसीएम आपका कितना 25 है, ऊपर कितना आएगा 5 × 5 = 25, यानी कि 5 - 1 आ जाएगा, तो कितना आएगा आपका 4 आएगा, और नीचे कितना 25। अब आपको 4 को 25 से भाग करना है, तो सिंपल अगर हम इसको 4 से गुणा कर दें ये क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, डिवाइड हमें नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 0 से पहले दशमलव लगा लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.16, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि जो हर है आपका वो 100 बन जाए। जब आपका हर 100 1000 या फिर 10,000 या फिर 10 ऐसी कोई संख्या होती है 10 की घात होती है, तो उसको डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हमने इसको 100 बना लिया था ताकि डिवाइड हमें ना करना पड़े, हम सीधे सीधे पॉइंट लगा करके आंसर निकाल पाए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपने समझ लिया। यहाँ पे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमारा ये है 1 + 0.6 + 0.06 + 0.006 + 0.3 × 0 and 6 का योगफल आपको यहाँ पर निकालना है। देखिए बहुत ही आसान है, बस उसके तरीके आपको मालूम होना चाहिए। मैंने जब आपको डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाया था तो वहां पर मैंने बताया था कैसे दशमलव वाली संख्याओं को हम ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये 1 लिखा है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 पॉइंट, अब चाहे हम जितना जीरो चाहें उतना जीरो यहाँ पे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि बहुत ज्यादा जीरो नहीं बनाना है। मैक्सिमम नंबर जीरो के बाद कितने हैं 1 2 3 4 है, तो 4 जीरो ही हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए 0.6 है, तो पॉइंट के नीचे मैंने बताया था, सबसे पहले आप पॉइंट लगा लीजिए। पॉइंट के पहले क्या है 0 है, और पॉइंट के बाद क्या है देखिए वहां पे 6 है, तो 6 लगाइए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जितने इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 0.06 है पॉइंट के बाद, और इधर 0 है तो हमने ये लिखा। अब हमें क्या करना है, इसको बराबर करने के लिए तो क्या करेंगे 2 0 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए वहां पर क्या है आपका, एक मिनट 0.6 हो गया है, 0.06 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 0.006 लिखेंगे, 006, और एक कम पड़ रहा है तो 0 लगाएंगे, एंड वहां पे क्या है 0006 है,
तो 1 2 3 0 एंड 6। ठीक है, अब क्या हो गया, ये सारे नंबर देखने में एक जैसे लग रहे हैं। अब हम इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पर भी 6 होगा, यहाँ पर भी आपका 6 और यहाँ पर भी 6। ये क्या आया 1.66 आया, यानी 6 6 6 ऐसे आ रहा है ये। ठीक है, 6 6 6 6 ऐसे आ रहा है। अब हमें देखिए यहाँ पे पहचानना ये है कि इन वैल्यू में से कौन सी वैल्यू 1.66 के बराबर है। ठीक है, अगर हम पहले वाली को देखें तो क्या है 3 1 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/3 है। ठीक है, अगर इसका डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, फिर कितना 2 में 3 से भाग करेंगे 6 6 6 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, बाकी के आप देख लीजिए, यहाँ पे आएगा 1 पॉइंट आपका 333 आएगा, तो ये तो हो नहीं पाएगा। आगे आपका जो भी बनेगा 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, यहाँ पर भी 2 पॉइंट समथिंग बनेगा। 1 पॉइंट और 1 पॉइंट को लेके यही दोनों ऑप्शन थे, जहां पे ये 1.333 हो रहा है और यहाँ पे क्या 1.66 है। तो ऑप्शन तो आप समझ गए कौन सा होने वाला है, क्योंकि 1.6 यहाँ पर आ रहा है, तो उस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 1.6666 के इक्वल में है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में भी बना सकते थे, नीचे 9 बढ़ा करके, वो मैंने आपको बताया भी था रिकरिंग बार वाले पार्ट में, तो वहां से हम ये भी कर सकते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट हम ऑप्शन को पहचानेंगे तो जल्दी हम आंसर वहां पे टिक कर पाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब एंड सो ऑन यहाँ पे 10 क्यूब तक की वैल्यू क्या दी गई है 3025 दिया गया है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन को कॉमन लेकर के सॉल्व किया जाता है। देखिए आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, जो निकालना है आपको 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब एंड सो ऑन, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या करना है आपको, प्लस 20 क्यूब तक का निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि कॉमन क्या हो सकता है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पे कॉमन आपका जो फर्स्ट टर्म है यही कॉमन होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का क्यूब कर लीजिए, अंदर क्या होगा देखिए 1 बनाना था, ऑलरेडी 1 का क्यूब बन चुका है। यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या किया 2 का क्यूब कॉमन लिया, तो अब अंदर क्या बचेगा, इसमें 2 का क्यूब बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 3 जा 6 होता है, 2 आपने कॉमन ले लिया तो 3 अंदर बचेगा और पावर आपकी 3 ही रहनी है। ठीक है, एंड सो ऑन, यहाँ पे आपने क्या है 2 कॉमन ले लिया तो 2 10 जा 30 होता है, तो 10 आपका अंदर बचा रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 का क्यूब आपका होता है 8, और इस पूरे की वैल्यू आपको क्या फाइंड किया, वहां पे 3025 दिया गया है, 3025 दिया गया है पूरे की वैल्यू। तो बस सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 8 24,000 हो जाएगा और 25 8 200, तो आ जाएगा आपका 24,200 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, लास्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में देख करके जरा भी उसको डरना नहीं है, वहां पे बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। आप फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, कॉमन लेकर के इस तरीके से बनाएंगे, आगे के सारे टर्म्स उसी तरीके से जैसे आपको ये चीज दिया गया है वैसे बनता जाएगा, और लास्ट में क्या करना है, जो चीज आपने कॉमन लिया है उससे इस वाले नंबर में हमेशा मल्टीप्लाई करना ही होता है, बाद में क्वेश्चन वैसे ही बन ही जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन भी हमारे उसी टाइप का है। यहाँ पर आपसे कहा गया 1 क्यूब प्लस t क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन, 9 का क्यूब वैल्यू दी गई है 2025, तो आपसे कहा गया है यहाँ पर, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको निकालना है 0.11 का क्यूब, 0.22 का क्यूब, ये सारी चीजें निकालनी है। इसके पहले क्वेश्चन हो चुके हैं इस प्रकार से। तो देखिए मैंने आपको बताया कि कॉमन जो लेना होता है वो आपको फर्स्ट टर्म ही कॉमन लेना होता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 0.11 के क्यूब आप कॉमन कर लेंगे, तो अंदर जो वैल्यू है वो क्या होगा आपका 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन 9 का क्यूब, अंदर की वैल्यू ये चीज बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.11 इंटू का क्यूब इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 का क्यूब, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर कि आपने क्या किया, इसको कॉमन कर लिया 0.11, तो अंदर क्या बचेगा 2 का क्यूब बचेगा, तो वो आपका वही चीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका क्यूब कर लेते हैं, ये बन जाएगा आपका 1331 होता है, और 6 अंक पे 0 आएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाना है आपको, मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू आपको दी गई है 2025 दिया गया है, थोड़ा सा इधर लिख लीजिए 0.00133 इसका क्यूब हो जाएगा आपका
ठीक है, और इसकी वैल्यू दी गई है 2025। चलिए अब आपको क्या करना है, 2025 इसमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2025 91 2025 का 5 लिखेंगे, कैरी आपका हो जाएगा 202। ठीक है, कैरी आपका कितना होगा, 202 होगा। अब हमें क्या करना है, 3 में मल्टीप्लाई करना है। तो 2025 3 जा यानी कि तिहाई कितना हो जाएगा, 6075 हो जाएगा। 6075 में आप क्या करेंगे, 202 जोड़ेंगे तो 6777 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 6777 था यहाँ पे, तो आपका कैरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 677 हो जाएगा। सही है ना, 2075 हो जाएगा, 75 277 और 200। तो यहाँ पे आपका 200, एक मिनट रुकिएगा, चलिए देखते हैं। 6075 में आपने 202 ऐड किया तो 6277 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, कैरी आपका 627 होगा। फिर से देखिए क्या, फिर से 3 में मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 6075 हो जाएगा। ठीक है, तो 6075 आप इसमें प्लस कर दीजिए, 7 5 12, 7 2 9, 1 10 का 0, कैरी 1 होगा और 6 1 7 और ये। ठीक है, तो 2 आप यहाँ पे लिख लेंगे तो कैरी आपका कितना बचेगा, 670 कैरी हो जाएगा। ठीक है, फिर 2025 91 कितना 2025 होगा, 2025 में आप 670 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 2695 हो जाएगा। ठीक है, 2695 का यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और कैरी होगा आपका 6795 था ये, 679 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। लेकिन अभी 1 आपका बचा है तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, आपका कितना हो जाएगा, 679। ठीक है, 91 में इतना हो जाएगा 267, 670 था। 2025 91 2025 670 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2695 ना, तो 2695 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका 96 तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 3 अंकों तक दी गई है। ठीक है, 2 के बाद यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे 695 यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इस चीज को मल्टीप्लाई ही करना था, आप जैसे भी चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट करें या फिर ऊपर नीचे लिख करके मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है। आपको यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे 8 टाइम्स आपको 7 लिखा गया है, देन डिवाइड करना है 77 से और आपको देखना है कि आंसर क्या आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाते हैं। तो आइए मैं इसको डायरेक्ट कैसे आपको डिवाइड करना है वो मैं बताता हूँ। करना आपको यहाँ पे ये है, सबसे पहले देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पर 2 टाइम्स कोई नंबर लिखा गया है जो आपका भाजक है, डिवाइजर है, जिससे आपको डिवाइड करना है, अगर ये 2 टाइम्स है तो जो आपका यहाँ पर नंबर जिसमें आपको भाग करना है तो वो देखिए क्या होगा, या तो वो 2 टाइम्स होगा, या तो 4 टाइम्स होगा, या तो 6 टाइम्स होगा, या तो 8 टाइम्स होगा, या तो 10 टाइम्स होगा। ठीक है, यानी कि इवन टाइम्स ही होगा, वो 5 बार 7 बार या 9 बार कभी नहीं होगा, 2 बार 4 बार 6 बार या फिर 8 बार या फिर 10 बार ऐसे ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका ये क्या होगा, गुणज कितना होता है, 3 6 9, यानी कि यहाँ पर ये या तो 3 बार लिखा होगा, या तो 6 बार, या तो 9 बार, या तो 12 बार ऐसे लिखा होगा। ठीक है, अगर ये 4 बार है तो आपको 8 बार 16 बार 24 बार या 32 बार लिखा हुआ मिलेगा। इसके मल्टीपल टाइम्स ही लिखा होता है, उससे कम या ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिवाइड नहीं करना है, केवल ये देखना है कि ये कितनी बार लिखा गया है। तो ये कितनी बार, 8 बार लिखा गया है, तो 8 को अगर हम 2 से यानी कि 2 टाइम्स 7 से मल्टीप्लाई करना है, जिसका पेयर बनाएंगे तो 1 2 3 4, कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। तो सीधा हमारा आंसर लिखना है 1 2 3 4, 4 बार हमें 1 लिखना है और बीच में क्या डाल देना है, 0 डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आप डायरेक्ट इसका आंसर निकालिए, कुछ नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पे 2 है तो आपको ये देखना है कि 2 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, 2 2 के 4 पेयर बन रहे हैं, तो 4 हम यहाँ पे 4 टाइम्स 1 लिखेंगे, 1 1 1 1 और बीच में हम क्या करेंगे, 0 डाल देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। कोई डिवाइड वाइड नहीं करना है, आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 81 की पावर 0.25 है, 9 की पावर 0.5 इंटू 27 की पावर 1.5 है, एंड यहाँ पे डिवाइड बाई 243 की पावर क्या है, 0.5 है। देखिए अब यहाँ पर आप जानते हैं कि 0.05 को आपको 25 को
आप क्या लिखेंगे 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 25 है, नीचे क्या दशमलव हटाएंगे 2 जीरो आएगा, तो 25 से 25 और 25 चौको 100 हो जाएगा, ठीक है। 0.5 को आप क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं, 1.5 को आप 3/2 लिखते हैं और 0.5 को फिर से 1/2 लिखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बनेगा 81 की पावर कितना 1/4, ठीक है। तो अगर किसी नंबर की पावर जैसे कि 4 की पावर 1/2 है तो हम लिखते हैं, यानी कि नीचे 2 है तो इसका हमें क्या करना है वर्गमूल निकालना होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर 4 है तो हमें क्या करना है चतुर्थ मूल निकालना है, 5 है तो पंचमूल निकालना है। ये चीजें मैंने आपको वहां पे पावर एंड शर्ट वाले जो चैप्टर पढ़ाया था मैंने वहां पे आपको बताया था इस चीज को, ठीक है, घातांक और करड़े में पढ़ाया था मैंने। अब देखिए यहाँ पे क्या है 5 है, 0.5 यानी कि 1/2 होगा, तो इसका हमें क्या करना है दूसरा मूल निकालना है यानी कि वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे हमें क्या करना है 3/2 है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा वर्गमूल तो निकालना है, लेकिन ये क्या है 3/2 है, तो 2 जो आपका है वो तो वर्गमूल बन जाएगा, जो 3 है वो क्या होगा इसकी पावर में आ जाएगा, यानी कि 27 की पावर 3 होगा, डिवाइड बाई यहाँ पे 243 की पावर यहाँ पे क्या है आपका 0.5 यानी कि 1/2 बनेगा। अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, चतुर्थ मूल है तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, यहाँ पे आएगा आपका 3, यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3 आएगा इनटू, अब देखिए यहाँ पर क्या है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 27 को हम क्या लिखेंगे 3 का क्यूब और बाहर भी 3 है आपका, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और नीचे भी क्या है वर्गमूल है 243 को हम क्या लिखेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81 त्रिक 243, यानी कि हम लिखेंगे उसको 3 की पावर 5 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 की पावर 5। अब देखिए क्या होगा ये तो आपका 9 हो जाएगा इनटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 9 अपॉन 3 की पावर 5, तो भाग में घातें घट जाती है तो क्या बनेगा 9 इंटू 9 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ये यहाँ पे 3 की पावर 4, तो आपका 9 और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 3 क्या है यहाँ पे 4 टाइम्स लिखेंगे तो आपका बाहर आएगा 2 टाइम्स यानी कि 9, तो 9 9 कितना हो जाएगा आपका 81, तो आपका यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर दो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये है 5p स्क्वायर 6p स्क्वायर 7p स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर प्लस 9p स्क्वायर प्लस 10p स्क्वायर तक की आपको वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर आप यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने का फॉर्मूला अगर आप देखें तो क्या होता है यहाँ पे n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई क्या होता है 6 होता है। लेकिन ये फॉर्मूले की शर्त ये होती है, ये भी प्राकृतिक संख्या है 5 6 7 8 9 10 सब प्राकृतिक संख्या है, लेकिन फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब प्राकृतिक संख्या जो आपका नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है तो लगाते हैं, ठीक है। चूंकि ये 5 से स्टार्ट है तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ यहाँ पे तरीके हैं जिसकी वजह से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे ये करना है कि p सब में है और उसका वर्ग है तो p स्क्वायर तो सब में बनेगा, और ऑप्शन में भी आप देख रहे हैं p स्क्वायर हर जगह पर है, तो p स्क्वायर तो आपका आंसर में आना ही आना है, इसको अलग करके लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन कहां तक 10 का स्क्वायर तक, ठीक है। हमने 1 से 10 तक लिख लिया है। अब यहाँ पे 1 से 4 तक की कमी है तो चलिए इसको घटा देते हैं, 1 के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि 1 से 10 निकाल करके 1 से 4 तक का हमने माइनस कर दिया तो 5 से 10 तक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है n की वैल्यू 10 है और यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, तो हमें इस फॉर्मूले को 2 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 लगाएंगे देखिए क्या होगा 10 और 10 से कितना 11 और 10 गुना 20 21/6, माइनस कर लीजिए 4 है यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5, 4 दूना 8 और 1 9 डिवाइड बाई 6। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 3 दूना 6 3 7 21 2 5 10, तो 11 5 55 हो जाएगा। 55 को 7 से गुणा करिए, 7 5 35 और 7 5 35 3 कितना 38, 385 आएगा। यहाँ पे कितना 3 दूना 6 3 3 का 9 2 दूना 4 ना 5 दूना 10 3 30, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस कर दीजिए 355 आ जाएगा, ठीक है। और पी स्क्वायर पहले से था तो 355 पी स्क्वायर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए
उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें आज समझ में आया होगा अच्छे से। तो हम लोग मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, सिंप्लीफिकेशन का थर्ड पार्ट में, जहां पे हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को करने वाले हैं, वो भी ट्रिक से करेंगे। जैसे कि 1x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दी गई है, तो आपसे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब या फिर 5 दी गई है, तो स्क्वायर यानी कि पावर 2 पावर 3 वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग पार्ट 3 में इस प्रकार के क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि मैं वहां पे ट्रिक से आपको बताऊंगा। तो आपको कोई वहां पे वर्ग धन कुछ नहीं करना है, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 में। अगर वीडियो आपको पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।